हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमीर लोग इंडिया क्यों छोड़ रहे हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साल करीब 8,000 करोड़पति भारत की नागरिकता छोड़ देंगे और विदेशों में जाकर सेटल हो जाएंगे। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों से हर साल बड़ी संख्या में भारतीय लोग अपने देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं। कुछ समय पहले पार्लियामेंट में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 2017 से लेकर 2021 के बीच 6 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी। तो वहीं 2015 के बाद के आंकड़े देखे जाएं तो ये संख्या 9.32 लाख होती है, यानी कि लगभग 1.5 लाख लोग हर साल भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या करोड़पति लोगों की भी है। करोड़पति लोगों की देश छोड़ने से सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर देखने को मिलता है। इससे देश का पैसा बाहर जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर अमीर लोग भारत क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों लोग अपना देश छोड़कर विदेशों में जाकर बसना पसंद कर रहे हैं। आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 से 2018 के बीच 23,000 मिलियनेयर इंडियन भारत छोड़कर दूसरे देशों में जाकर रहने लगे हैं। भारत की नागरिकता छोड़ सबसे ज्यादा लोगों ने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके का नंबर आता है। आप जानते होंगे, कुछ साल पहले नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने 14,000 करोड़ का फ्रॉड किया था। फ्रॉड करने के बाद देश छोड़कर भाग गए थे। इससे पहले विजय माल्या ने पंजाब नेशनल बैंक से 9,000 करोड़ का लोन लिया था और बिना चुका ही वे विदेश भाग गया। इससे और भी कई केस हैं जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। ये तो वे लोग हैं जो फ्रॉड किए थे और जेल जाने के डर से देश छोड़ने का फैसला किया था। इसके अलावा हजारों ऐसे करोड़पति हैं जो अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स 2021 के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति लोग भारत में ही रहते हैं। एक समय था जब ब्रेन ड्रेन की बातें की जाती थी, यानी भारत की युवा पीढ़ी और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को विदेश जाकर नौकरी किया करते थे और ये एक गंभीर समस्या मानी जाती थी। लेकिन वेल्थ ड्रेन उससे भी बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। आज इंडिया 5 ट्रिलियन जीडीपी के आंकड़े को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस स्पीड से करोड़पति लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं, उसके कारण ये टारगेट अचीव करने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। दोस्तों, एक करोड़पति व्यक्ति या बिजनेसमैन अपने देश की इकोनॉमी का इंजन होता है। वे सैकड़ों हजारों लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स के रूप में सरकार को इससे काफी ज्यादा फायदा मिलता है। इसके अलावा वे कई कंपनियों में निवेश करता है, जिससे इक्विटी सपोर्ट मिलता है। अगर अमीर लोग इस तरह से देश छोड़कर बाहर जाते रहेंगे तो इससे फॉरेक्स रिजर्व में कमी आएगी। ऐसा आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कारण होगा। इससे कैपिटल अकाउंट डेफिशिएंट होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न होने लगती है और भारत में विदेशी कंपनी इन्वेस्ट करने से दूर भागेंगी और भारत की क्रेडिट रेटिंग में भी गिरावट आएगी। आसान भाषा में बोलें तो सन 1991 में भारत में जो आर्थिक संकट पैदा हुआ था, वह बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के कारण ही आया था। और वर्तमान समय में श्रीलंका में जो हालात बने हुए हैं, उसका कारण विदेशी मुद्रा भंडार का समाप्त हो जाना है। भारत में वैसे भी टैक्स पेयर की संख्या आबादी के मुकाबले काफी कम है और उसमें भी अगर हर साल हजारों करोड़पति नागरिकता छोड़ देंगे तो हर साल लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान देश को और सरकार को होगा। देश छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता लेना कोई नई बात नहीं है। माइग्रेशन हजारों साल पहले से चला रहा है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। आज का जमाना तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। एक और जहां भारतीय लोग विदेशों में जाकर बस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विदेशों से भी लोग भारत में आकर बस गए हैं। हर साल बांग्लादेश, नेपाल जैसे कई देशों के लोग रोजगार की तलाश में भारत आते हैं और हमेशा के लिए यहीं आकर बस जाते हैं। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा किए जाने के बाद हजारों लोगों ने भारत में शरण ली थी। भारत में आने वाले और भारत से बाहर जाने वाले लोगों के बीच काफी अंतर है। हर साल 1.5 लाख लोग भारत की नागरिकता त्याग रहे हैं। उसमें से सबसे बड़ा आंकड़ा करोड़पति लोगों का भी है। भारत में आकर बसने वाले लोगों में शायद ही कोई नाम ऐसा हो जो समुद्र हो और करोड़पति हो। अब बात करते हैं, आखिर अमीर करोड़पति लोग भारत से बाहर जाना क्यों पसंद करते हैं। असल में देखिए, इसके कई सारे कारण हैं। पहले ये है कि बिजनेस पर्पज से व्यापारियों को एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल करना पड़ता है। हेल्थी पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का पासपोर्ट दुनिया में 84 नंबर पर आता है, जिसके
जिसके जरिए 58 देशों में भारतीय नागरिक बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा ले सकते हैं। लेकिन अन्य देशों के मुकाबले भारत का पासपोर्ट काफी कमजोर नजर आता है। जापान के पासपोर्ट से दुनिया के 193 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट के जरिए दुनिया में 187 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल किया जा सकता है। अच्छे और मजबूत पासपोर्ट के लिए लोग दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें बिजनेस पर्पस के लिए ट्रैवलिंग में आसानी होती है। साल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों में 78,284 लोगों ने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की, वहीं 23,533 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की और 21,597 लोगों ने कनाडा की, और उसके बाद यूके का नंबर आता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 300 लोगों ने चीन की और 41 लोगों ने पाकिस्तान की नागरिकता भी ग्रहण की है। इतना ही नहीं, ईरान, बांग्लादेश जैसे देशों की नागरिकता लेने वाले भी चंद लोग शामिल थे। दोस्तों, अमीर द्वारा भारत छोड़ने के एक वजह से ये यहाँ का हाई टैक्स रेट, भारत में ज्यादा कमाई करने पर 34% तक का टैक्स सरकार को देना पड़ता है, और ये सिर्फ इनकम टैक्स है। इसके अलावा जीएसटी और कई कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का भुगतान भी करना पड़ता है। वहीं कई ऐसे देश हैं जहां टैक्स के नियम काफी सिंपल हैं और सरकार लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स नहीं वसूलती। सिंगापुर में सरकार 12 से 15% तक का टैक्स वसूल करती है। कनाडा में भी 15% का टैक्स लगता है, और अमेरिका में 24% का टैक्स है, जो भारत में 10% कम है। और बदले में वहां का लाइफ स्टाइल भारत के मुकाबले ज्यादा बेहतर नजर आता है। यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में तो सरकार नागरिकों से टैक्स लेती ही नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर 5% वेट का नियम भी लागू किया गया है। अमीर लोगों का भारत की नागरिकता छोड़ने का एक कारण और भी है, वह यह है कि भारत में अमीर लोगों को शक की निगाह से देखा जाता है। रहन सहन और लाइफ स्टाइल के मामले में अमीर लोग विकसित देशों को आकर्षित करते हैं। भारत में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण हर साल गर्मियों में तापमान 45 डिग्री को भी पार कर जाता है। क्राइम रेट भारत में काफी ज्यादा है, खास तौर पर मेट्रो सिटीज में रोजाना अपराधों की घटनाएं सामने आती रहती हैं। महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। भारत में अमीर लोगों को इस इनसिक्योर फील करते हैं। इन सब के अलावा भारत में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। वहीं यूरोपीय देशों में सरकार सभी नागरिकों को बेस्ट मेडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। अर्बन प्लानिंग, लॉ एंड ऑर्डर, एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जैसी कई कारण हैं, जिनके कारण अमीर लोग भारत छोड़ने का मन बना रहे हैं। साथ ही भारत में अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का भी अभाव है। हर साल लाखों युवा अच्छे एजुकेशन के लिए विदेश का रुख करते हैं, क्योंकि आईआईटी एंड आईआईएम जैसे कुछ संस्थानों को छोड़ दिया जाए तो भारत में अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के टॉप 100 में नहीं आती है, बल्कि वर्ल्ड टॉप 300 यूनिवर्सिटी में इंडिया के सिर्फ 3 या 4 यूनिवर्सिटी ही आती हैं। और तो और इंडिया एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बेकार सा लगता है। यहाँ का सिलेबस आउटडेटेड है। ज्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पर युवाओं को 3 साल के प्रोग्राम के बदले सिर्फ डिग्री दी जाती है। इस दौरान युवाओं को कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलता और न ही उनमें स्किल डेवलप हो पाती है। आज भी भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका बचपन से ही सपना होता है कि वे विदेश में जाकर रहें, और वे पश्चिमी देशों के टीवी शो, ड्रामा देखकर बड़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि विदेश में रहने में ही जिंदगी का असली मजा है। भारत में रहना उनकी शान के खिलाफ है। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को जैसे ही मौका मिलता है वे भारत छोड़कर विदेशों में सेटल हो जाते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन अगर आंकड़ों पर बारीकी से नजर डाली जाए तो सिर्फ दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ही बिजनेस करना फायदे का सौदा है। 90% शहरों में आज भी नया बिजनेस खोलना या स्टार्टअप शुरू करना आसान काम नहीं है। वहीं अमेरिका जैसे दुनिया के बेस्ट टैलेंटेड को अपने देशों में इनवाइट करते हैं और उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं, यानी कि अमेरिका भारतीयों का दिमाग इस्तेमाल दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए कर रहा है। दुनिया के कई देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी है, यानी कि आप 2 देशों की नागरिकता एक साथ रख सकते हैं। लेकिन भारत के संविधान में आर्टिकल 9 के मुताबिक अगर कोई भारतीय किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। आज दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चला रही हैं। गोल्डन पासपोर्ट और वीजा प्रोग्राम के जरिए वे अमीर लोगों को अपने देश में इन्वाइट कर रहे हैं। इन प्रोग्राम के जरिए एक
रकम देने देखकर उन देशों की नागरिकता खरीदी जा सकती है। वेल्थ ड्रेन भारत के लिए चिंता का विषय तो जरूर है, लेकिन आर्थिक सलाहकारों का कहना है कि जितने अमीर लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, उससे ज्यादा करोड़पति भारत में पैदा हो रहे हैं। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाले देशों में शुमार है। आज इसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने देश के लिए करोड़ों रुपए का पैकेज ठुकराकर हिंदुस्तान आ गए हैं। इस लिस्ट में मोन्टेक सिंह अहलूवालिया का नाम सबसे पहले आता है। वे फिलहाल प्लानिंग कमीशन में डिप्टी चेयरमैन हैं। इससे पहले वे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी जैसी संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं। विजय केलकर, मनमोहन सिंह और राकेश मोहन जैसे कई दिग्गज लोगों ने करोड़ों रुपए का पैकेज ठुकराकर देश सेवा करना अपना पहला कर्तव्य समझा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में तेजी से सुधार हो रहा है। इंडिया इस रैंकिंग में 81 पोजीशन से सीधे 46 पोजीशन पर आ गया है। यानी को इंडिया में नए आइडिया और इनोवेशन का विकास हो रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में भारत में अमीर करोड़पति लोगों की संख्या में 80% की दर से इजाफा होगा। वहीं अमेरिका और चीन जैसे देशों में यह आंकड़ा 10 से 20% होगा। यानी कि जितने लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं, उनसे कहीं ज्यादा करोड़पति भारत में पैदा होंगे, जो भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने में अपना अहम योगदान देंगे। दोस्तों, आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने भारत में जन्म लिया, यहीं पर संस्कार और शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जब देश को उनकी जरूरत पड़ी तो वो अपने देश को ठुकरा कर थोड़े से निजी स्वार्थ के लिए विदेशों में जाकर सेटल हो गए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे आखिर क्या वजह है जो इतनी बड़ी संख्या में अमीर लोग भारतीय नागरिक छोड़कर जा रहे हैं और विदेशों में जाकर बस रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।